किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि धान में दो ऐसी गलतियां कौन सी न करें जिससे कि अपने धान की फसल में उत्पादन पे 20 से 30% का नुकसान हो जाए। किसान साथियों, धान की फसल गबोड़ अवस्था से लेकर के और बालियां बनने तक के दो ऐसे हमारे किसान भाई कभी कभी गलतियां कर देते हैं जिससे अपने उत्पादन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो कौन सी ऐसी दो गलतियां हैं जो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर जो हमारे किसान भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की जो भी जानकारियां हैं आप तक आसानी से पहुँचें। आइए बात करते हैं कि सबसे पहले गलती कौन सी ना करें। किसान साथियों, पहली की गलती तरफ ध्यान देते हैं कि जो हमारे बहुत सारे किसान भाई अपने धान में गपौड़ अवस्था के समय थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देते हैं, एक ऐसी गलती करते हैं जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसमें हमारे उत्पादन पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। किसान साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं बालियां निकल आई हैं और बालियों में अच्छे से फूलों की संख्या बढ़ रही है। कभी कभी गबोड़ अवस्था में जब बालियां निकलने की अवस्था होती है उसमें पानी की कमी हो जाती है और पानी की कमी होने के कारण हमारे धान की जो बालियां निकलती हैं थोड़ा लेट से निकलती हैं और थोड़ा रुक रुक के बालियां निकलती हैं, क्योंकि नमी पर्याप्त होना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे किसान भाई पानी की सही समय से अगर देख रेख नहीं करते हैं, अगर ऐसी गलती हो जाती है तो उसमें उत्पादन पे इसका बहुत बड़ा फ़र्क निकल पड़ता है। कभी कभी एक बाली निकलने के बाद दूसरी बाली थोड़ा लेट निकलती है और अगर ऐसी अवस्था में है तो उस समय एक पानी की गलती न करें और समय से पानी दें और थोड़ी सी यूरिया का अगर आप प्रयोग कर देते हैं तो एक साथ बालियाँ निकल आएंगी। और जब बालियाँ एक साथ आएंगी तो बालियों में परागण या फूल जो आप देख रहे हैं, फूलों की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और अच्छे से बालियाँ बनना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी गलती हमारे किसान भाई करते हैं जो कि उत्पादन पे उसका भी बड़ा असर पड़ता है। किसान साथियों, जब हम अपने धान में देखते हैं कि बालियों निकलने के बाद फूलों की अवस्था आ जाती है, उस समय हमारे कई किसान भाई सोचते हैं कि अगर हमारे खेत में बालियां निकल आई हैं और बालियों में अच्छे से फूल आ रहे हैं, ऐसे में कोई ना कोई स्प्रे कर दें ताकि हमारा दाना जो बनने वाला है, धान जो है, ये बहुत मजबूत बने और अच्छा उत्पादन दे। किसान साथियों, फूल की अवस्था में कभी भी ऐसी कोई गलती ना करें। जब फूल बनने की अवस्था होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं बालियों में बहुत तेज़ी से फूल बन रहा है, और अगर इस फूल की अवस्था में अगर आप कोई स्प्रे इसमें मार देते हैं तो उससे अपने फूलों पे इसका असर पड़ेगा। अब कौन सा स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपके खेत में फूल निकल रहे हैं बालियों में और दाना बनने की समय चल रही है तो उस समय हमारे बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि क्या डालें। किसान साथियों, अगर आपके खेत में कोई दिक्कत नहीं, कोई कीट पतंग नहीं है, उस स्थिति में आपको इस स्प्रे से बचना चाहिए। फिर भी अगर कोई समस्या ऐसी आ जाती है कि आपको स्प्रे करना ही पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको एक स्प्रे करने के लिए हम आपको तरीका बताते हैं। जो किसान भाई पेट्रोल से चलने वाली मोटरें जो होती हैं जिससे आप दवा स्प्रे करते हैं, उन टंकियों के बजाय, उन मोटर पंप के बजाय आपको बैटरी मोटर पंप का ही उपयोग करना चाहिए। अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती भी है स्प्रे करने की तो आपको बैटरी मोटर पंप से ही स्प्रे करना चाहिए और उसको भी वॉल्यूम से धीरे धीरे चला करके, ताकि अपने फूल पे इसका ज़्यादा फर्क ना पड़े और फूल आपके झड़ने से बच जाएं। किसान साथियों, अगर हो सके तो ऐसा कोई स्प्रे अगर आवश्यकता न हो तो ना करें। और जब भी अगर आपके खेत में बालियां निकल आई हैं और दाना मजबूत हो रहा है, उस समय एक स्प्रे आप कर सकते हैं, वो भी 0050 का, जिससे उत्पादन पे आपके फ़र्क पड़ेगा, यानी दाना आपका मजबूत होगा। तो फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ।